तो ये सारे प्लम है हमारे अपने खेत के, साथ में ही ये बहुत रसीले और स्वादिष्ट है। और ये अंदर से देखो किस तरह का है, ये जूस होगा, दिखाओ, ये देखो बहुत ही मीठा। फाइनली प्लम का तोड़ान शुरू करते हैं। यहाँ पे मुझे एक हेल्प की जरूरत है, पर पेड़ में जाने से ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक गलती मुझसे जो हुई है वो यहाँ पे है नाशपाती, जो इस तरह से नाशपाती रेडी है जाने के लिए। और हमारे खेत की नाशपाती तो देखो भी इतनी छोटी। तो ये हमारी तैयारी हो रही है चाट बनाने की। हमारा चाट रेडी है और अब हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नया व्लॉग में। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है दिन के 1 बजे के बाद। तो खुद तो मैं अभी तक सुबह से ना आज बिजी थी, क्योंकि आजकल बड़ी मम्मी नहीं है ना, तो सुबह ब्रेकफास्ट भी मुझे बनाना पड़ता है और घर के थोड़े बहुत काम, झाड़ू वगैरह और बर्तन वर्तन ये करना पड़ता है। तो ये काम करने के बाद फ्री होती हूँ, फिर मैं अपने रूम जाती हूँ, फिर थोड़ी देर ऐसे ही रेस्ट। और आज हमने सोचा था कि हम चाट बनाएंगे, तो चाट बनाने के लिए लवली को भी बुलाया है और चाट बनाते हैं। कल मैंने चने बॉईल करके रखे थे और आलू भी बॉईल करके रखे हैं, देखते हैं कैसा चाट बनता है हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज का मौसम कुछ इस तरह का है, हवा चल रही है और हल्के हल्के बादल आ रहे हैं और इस साइड वो तो धूप भी लगी है। तो चाट के लिए हमने काट दी है प्याज और मिर्च। यहाँ पे है चने, आलू तो काले हो गए भाई, चलो कोई नहीं, चला लेंगे काम। तो अभी चाट मसाला बनाने की तैयारी हो रही है, आलू काट रही हूँ। और यहाँ पे मक्खियाँ भी आ रही है यार, बाहर आजकल बहुत मक्खियाँ होगी इधर, क्योंकि यहाँ पे साथ में नीचे गाय भी बांधी होती है इसका। तो ये हमारी तैयारी हो रही है चाट बनाने की। आज घर पे ही चाट का आनंद लेंगे। और लवली लेके आई है नींबू और मिर्चे। मेरे को लग रहा है जो इसने लाई है ना ये बहुत मिर्चे वाली होगी। तो अभी नींबू डालते इसमें। भाई मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मेरा मुश्किल है यार, मैं कहाँ खा पाऊंगी इतना सारा एक साथ। तेरे लिए थोड़ी ना बना रहे हैं। अच्छा, हाँ। मेरे को लगा ये तो पिचक भी नहीं रहे मेरे से। थोड़े नींबू थोड़े सख्त थे, इसलिए राहुल को दे दिए कि राहुल तू पिचका दे। तो मर्द ही होगा ना, मर्द लड़का है तो भी लड़का। और हमारे पास ये एवरेस्ट का चाट मसाला है। तो राहुल कर रहा नींबू की घिसाई की यहाँ लकड़ी के ऊपर। मम्मी हमारे सुपरवाइजर वही से देख रहे हैं। मम्मी तो आगे भी नजदीक जैसे आगे, क्या है मम्मी नजदीक जैसे आने के लिए। और वैसे तो हमारा शेफ लवली होती थी, पर लवली ने बोला आज तुम लोग बनाओ मैं खाऊंगी। तो मम्मी बोले पानी आ गया मुंह में, सच में आ गया, दिखाओ मुंह। ये लिया नींबू और ऐसे करना। मैं खुद करूंगा, तू खुद लगा। मैं पहले काज होटल में होता था। काज होटल में तो क्यों बिगाड़ बात है, जब आता बड़ी तो अब लास्ट में हम ऐड कर रहे हैं चाट मसाला। कितना डालना पड़ता होगा वो मुझे पता है, जिसने काज में काम किया उसको पता होगा ना। तो चाट तो हो गया है रेडी। तो ये हमारा चाट रेडी है और अब खाते हैं इसको। तो भाई हमारा चाट मसाला रेडी है। पिपड़ी भी है, मिर्च भी है, काकड़ी भी नहीं। हमारे पास खीरा नहीं था अभी, हम तो खीरा भी डालते। खीरा टमाटर डालते ज्यादा अच्छा था, पर टमाटर मुझे खुद पसंद नहीं है। भाई पिपड़ी मिर्च पड़ेगी बहुत। बताओ भाई लवली, एक नंबर। क्या क्या कमी है वो बताओ। सबसे बड़ी कमी है खीरे की कमी है और बाकी ओके। चने में अंदर नमक नहीं है। अच्छा बाहर से कच्चा है मसाला। ठीक। एक्चुअली जब मैंने कल चने डाले ना, मैंने इसमें नमक नहीं डाला। जब ये बॉईल किया उस टाइम इसमें नमक डालना चाहिए था। तो वैसे तो बाकी तो बढ़िया है, मतलब एक्सपेरिमेंट करके ही अगली बार के लिए बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट टाइम के लिए फिर अच्छे से बनाएंगे। तो यहाँ पे मम्मी भी खा रहे हैं। मम्मी बताओ ये कैसा है? खट्टा है। अच्छा है कि नहीं ऐसा बोलो। खट्टा जैसा है। मम्मी को मीठा पसंद है। चाट खा के ऐसी मिर्चें लगी ना भाई, फिर चॉकलेट खाना पड़ा। खाते बारी तो मजा आ रहा था ना, पर जब मिर्च लगी तब शुक्र से चॉकलेट था। चॉकलेट खा के अब बढ़िया है। हमारी चाट पार्टी तो हो गई है और लवली आई थी पानी के लिए भी, और नींबू भी इसी ने लाए थे। तो ये यहाँ से पानी भर के जाएगी। हमारे घर में बावड़ी है ना, तो अब दिन का टाइम, अब कुछ भी करने को नहीं, अब रेस्ट करेंगे। अब शाम के टाइम देखते हैं क्या होता है। ओके बाय। 3 बोतलें भर के ले जा रही है। चाट हमने खाया ना भाई, वो तो लंच के बराबर ही हो गया आज तो, चाहे अब हम लंच करें ना करें। यहाँ देखो चिड़िया, हेलो चिड़िया उड़ गई। तो मैं तो आ गई हूँ वापस अपने रूम के लिए। अब रेस्ट करते हैं
और मौसम भी अच्छा है यार, देखो हवा चल रही है बढ़िया, गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा। अभी जाके हो रहे हैं शाम के 5:30 और अब जाके थोड़ा मौसम अच्छा होता है। दिन भर तो काफ़ी गर्मी होती है, तो शाम के और सुबह के टाइम में आजकल ज़्यादातर लोग खेतों में काम करते हैं और मुझे भी जाना है आज नए घर की और ज़रूरी काम से। तो क्या ज़रूरी काम है चलिए रास्ते में बताऊंगी और आपको भी लेके। और हमारे इस बार जो अनार लगे हैं, अनार तो थोड़े कम लगे पिछली बार से, लेकिन ना झुक रहा है पेड़, वो देखो इसकी टहनी झुक रही है और साथ में यहाँ पे फूल भी लग गए देखो। और मुझे नए घर के पास इसीलिए जाना है क्योंकि वहाँ पे प्लम का पेड़ है ना, तो उसमें प्लम पकने लग गए हैं और एक ही पेड़ रखा है हमने, वो रखा है हमने अपने लिए, अपने खाने के लिए। तो जो प्लम पक रहे हैं ना, तो उनको स्टोर करके रखेंगे फ्रिज में। और बाकी प्लम तो पहले तोड़ दिए थे, जो हमने सेल करने थे वो वाले प्लम तो पहले ही तोड़ दिए थे। अब प्लम वही रखे हैं जो अपने यूज़ के लिए हैं, तो उनको तोड़ने जा रही हूँ। और चलिए देखते किस तरह से पक गए होंगे, तो आपको भी दिखाऊंगी। और इवनिंग के टाइम ना गांव का जो माहौल है वो भी काफ़ी ठंडा और पीसफुल हो जाता है। वो इसीलिए भी क्योंकि शाम के टाइम ना हवा चली रहती है और धूप भी इतनी तेज़ नहीं लगती, तो काफ़ी अच्छा मौसम होता है। तो सुबह शाम का मौसम आजकल गांव में बहुत अच्छा है। आज एक नया प्राणी भी हमारे गांव आया है, ये है वरुण। हेलो वरुण, क्या हाल चाल है? ऐसा लग रहा सो के उठ के आ रहा। नाशपाती तोड़ गया है, चल। तो ये है वरुण, ये हमारा भतीजा लगता है और लवली का भाई है ये। तो चलते हैं अभी हम भी, लवली भी मिलेगी शायद। तो अब तो यहाँ गांव में कुछ लोगों ने नाशपाती तोड़ना भी शुरू कर दिया है, जिनकी नाशपाती पक के तैयार हो गई होगी। तो नाशपाती का सीज़न भी आने वाला है। हमारे पास भी कुछ पेड़ हैं नाशपाती के, लेकिन हमारी जो नाशपाती है वो अभी नहीं पकी है, उनमें भी थोड़ा साइज़ बनने को रहता है और थोड़ी कच्ची है। गांव में तो ऐसा ही चला है, कुछ लोग नाशपाती तोड़ रहे हैं, कुछ लोग प्लम तोड़ रहे हैं और मैं तो प्लम तोड़ने ही जा रही हूँ। और अपने साथ बैग भी लिए हैं मैंने, इसीलिए। तो गर्मियों में अगर किसी की एनर्जी बनी रहती है वो इन बच्चों की है, देखो धूप में ही चले रहते इधर उधर, इनको नहीं लगती धूप। और हमारे गांव का जो सामुदायिक भवन है, इसका काम भी देखो पूरा हो गया है, रंग रोगन भी हो गया है और बाहर जो है टाइल्स भी लग गई हैं। तो कुछ इस तरह का सामुदायिक भवन बनके तैयार हुआ है। तो यहाँ पे मैं लवली के घर के पास पहुँच गई हूँ और इस बार के फूल भी लगने शुरू हो गए। ये देखो कितने सुंदर फूल लग रहे हैं और नीचे वाली साइड भी फूल है, कुछ में फूल आ गए और कुछ में फूल आने को रहते हैं। लवली के यहाँ तो टमाटर भी लग गया है, ये देखो टमाटो। तो सबसे पहले जाएंगे लवली के पास ही और देखते हैं ज़रा इसने कितनी नाशपतियाँ तोड़ी है। थोड़ी सी है तो जल्दी नहीं तोड़ दी, पक गई है क्या? यहाँ पे देखो लवली ने भी बोई सुखाई है कुछ एक, ये तो आजकल सभी सुखा रहे हैं। यहाँ पे है नाशपति जो कि लवली तोड़ के लाई है, थोड़ी सी अभी क्योंकि अभी अच्छे से पकी नहीं है। तो नाशपति देखो कुछ इस तरह की है। इसी स्टेज पे इनको भेजना पड़ता है ताकि ये ज़्यादा ओवर राइप ना हो, और इसीलिए देखो कुछ इस तरह की नाशपति है। एक हाफ शायद हो जाएगी, एक तो इतनी छोटू सी नाशपति भी है। तो अब जो नाशपति मिली है पहले इसे चख लेते हैं। थोड़ी सख्त होती है, फिर तोड़ने के बाद तो पक जाएगी। थोड़ी सख्त है पर मीठी है, अच्छी है। नेचुरल फ्रूट मिल जाते हैं आजकल बहुत सारे। लवली के यहाँ से निकलते हैं, इससे बाद में मिलेंगे, पहले जो अपना काम है उसको कर लेते हैं। नाशपति खाते खाते प्लम तोड़ेंगे। तो अभी पहुँच चुकी हूँ नए घर के पास और यही ऊपर को पेड़ है जिससे मुझे प्लम निकालने हैं। ये है सामने बादाम के पेड़, ये तो बेचारे खाली हैं आजकल, इनमें तो कुछ नहीं है। सेब के पेड़ में पर छोटे छोटे सेब हैं और बहुत छोटे छोटे सेब लगे हैं। और यहाँ है हमारा नाशपति का पेड़, ये देखो अभी बहुत छोटा साइज इसमें, अभी बना ही नहीं है शायद अच्छे से, अभी तो और थोड़ा बड़ा होने देते हैं इसको। तो खेत में तो पहुँच गई हूँ ना, पहले अब इसको अच्छे से ही खा लेती हूँ। और नाशपति में भी फ़र्क होता है, जो लवली के पास वैरायटी है वो कुछ और है, जो हमारे पास है ये कुछ और है, इसीलिए इसकी नाशपति थोड़ी तैयार हो गई है। और हमारे खेत की नाशपति तो देखो भी इतनी छोटी छोटी है बेचारी, काफ़ी अच्छी लगी है पर साइज़ में काफ़ी छोटी है। ऊपर तक देखो इसमें नाशपति नाशपति लगी है। अब करते हैं वो काम जिसके लिए मैं आई हूँ। मेरे पीछे दिख रहा होगा ये है प्लम का पेड़ और इसमें लगे हैं ब्लैक एम्बर जो कि काफ़ी देर से पकते हैं। तो बहुत सारे प्लम तो पेड़ से नीचे भी गिर गए हैं और सड़ भी गए हैं, तो ये तो नुकसान हो गया। लेकिन ये देखो ये है प्लम, लेकिन ये देखो ये प्लम अभी भी हरे भरे हैं, पर कुछ प्लम अभी भी पेड़ में है तो इनको निकाल। कुछ प्लम तोते और चिड़िया ने भी खा लिए हैं, कुछ इस तरह से कर दिए हैं और कितना सिकुड़ गया बेचारा।
ऊपर ऊपर तक काफी सारे प्लम हैं और मुझसे एक गलती हो गई है। एक गलती मुझसे जो हुई है वो ये कि मैं इसको खींचने का नहीं लाई, जिच्चू बोलते जिसको, जिससे पूरी टहनी नीचे खींच सकते हैं, वो नहीं लेके आई हूँ। अब देखते कैसे कैसे तोड़ेंगे। पर भाई माँ तो माँ होती है। मम्मी मेरे बाद में आए और ये लेके आके मेरे लिए वो डंडा, ये जिच्चू चाहिए था मुझे, जिसमें कि आगे से ऐसा होता है और इससे टहनी खींचने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो देखो मम्मी लेके आगे मेरे रेस्क्यूअर बन के अब लेके चलते हैं और अब तोड़ेंगे प्लम। फाइनली प्लम का तोड़ान शुरू करते हैं और अब मेरे पास ये भी है, इसके साथ करेंगे प्लम का तोड़ान शुरू। जो खराब प्लम होंगे ना इसको फेंकना पड़ेगा, इसमें कीड़े लगे हैं। ओह ये तो ताज़ा ही गिरा है। कभी नहीं, तुम नहीं गिर सकते, पर इसको चिड़िया ने खाया है, अब गिर सकते हो। तो ये वाला प्लम एक बहुत बड़ा है साइज में। तो फिलहाल जितने भी प्लम नीचे से टूट रहे थे तोड़ दिए। अब दूसरा बैग लेके शायद पेड़ में जाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ऊपर है। आती हूँ इनको तोड़ के। पर पेड़ में जाने से ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यार कांटे होते हैं इसमें। प्लम तोड़ने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है गाइस। यहाँ पे मुझे एक हेल्प की ज़रूरत है। अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़ती है। एक ही पेड़ में हालत खराब होगी। फिलहाल प्लम तोड़ के मैं निपट गई हूँ। अब आपको दिखाती हूँ कि पका हुआ प्लम अंदर से कैसा दिखता है। तो ये है एक पका हुआ प्लम और ये अंदर से देखो किस तरह का है। बिल्कुल रेड कलर का हो गया है और ये काफी रसीला होता है और इसमें काफी जूस होगा। दिखाओ, ये देखो बहुत ही मीठा। हाँ बहुत स्वादिष्ट है। तो ये सारे प्लम है हमारे अपने खेत के और साथ में ही ये बहुत रसीले और स्वादिष्ट है। मच्छर, डेड बॉडी देखोगे। फिलहाल के लिए मैंने प्लम तोड़ दिया है और पीछे दिख रहा है हमारा नया घर। अब चलते हैं इनको स्टोर करने। इनको रखेंगे फ्रिज में ताकि हम टाइम टू टाइम इनको खा सके और चटनी बना सके। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाती हूँ मच्छर की डेड बॉडी। तो ये देखो इसका हो गया है कुछ ये हाल। यहाँ नए घर के पास जो किचन गार्डन है ना, मम्मी ने इसमें भिंडी बीजी थी और वो देखो उग के आ गई है। तो ये मम्मी की मेहनत यहाँ पे रंग ले आई है। जो भिंडी बीजी थी वो उग गई है और इधर थोड़े थोड़े सेब भी लगे हैं। इधर कुछ खीरा लगाया है और अब जो प्लम है इनको स्टोर कर दिया है फ्रीजर में। और इवनिंग का व्यू हमारे नए घर से कुछ इस तरह का दिखता है। तो वैसे तो मम्मी भी यहीं साथ में खेत में आए हैं घास के लिए और मेरा काम तो हो गया। तो मम्मी बोल रही कि रुक जा, साथ में ही जाएंगे, तो बाद में चलेंगे इकट्ठे, तब तक यहीं बैठे रहेंगे मज़े से। तो इतने दिनों से ना मैं घर पर ही थी शाम के टाइम। मोस्टली मुझे शाम के टाइम ना बाहर निकलना बहुत पसंद है। जैसे रोड में वॉक करने चले गई, अपनी फ्रेंड्स के पास आ गई। तो इतने दिनों से मैं घर पे ही थी, आज निकली हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मज़ा आ गया। क्योंकि और बार मुझे डिनर बनाना होता था, लेकिन मम्मी ने आज बोला कि कोई बात नहीं, चल पड़, आज वो लेट बनाएंगे डिनर, जब खेत से वापस आएंगे उसके बाद डिनर बनाएंगे। तो इसीलिए आज हम बाहर घूम रहे हैं। अब पर डिनर आज लेट होगा क्योंकि अदरवाइज मैं घर पे होती हूँ तो मैं डिनर बना के रखती हूँ और फिर जब मम्मी वगैरह आते हैं तब तक रेडी होता है खाना वगैरह। आज जाके बनाएंगे खाना। तो ये आ गए हैं मम्मी। मम्मी बोलते साथ में जाएंगे घर। मम्मी ने घास निकाल दिया। तो टाइम हो रहा है शाम के 7:15 और हम चले घर। आप क्यों रुक गए? ये किसने दिया? तो अच्छा सुमित दे दी। हाँ तो हम चल पड़े हैं घर। साथ में ही हमें मिल गया श्रीखंड का भोग। श्रीखंड महादेव से ये भोग आया है। एक भतीजा है हमारा सुमित, वो गया था, हमारे तक पहुंच गया है भोग महादेव का। जय हो महादेव। यहाँ पर 2 एक्सपर्ट लगे हैं नाशपाती भरने। एक ऑफ कर दिए इसने तैयार। आवाज लवली। ये देखो कुछ इस तरह से नाशपाती रेडी है जाने के लिए। तो वापसी में भी लवली के पास आ गई थी, पर इसने देर से आना है तो मुझे निकलना पड़ेगा क्योंकि घर जाके भी डिनर भी बनाना है। तो मम्मी भी बोल रही थी जल्दी करिए जल्दी करिए, जल्दी करके जाना ही पड़ेगा गाइस। इवनिंग पर बहुत सुहानी होती है। गांव की पीछे का फूल भी है, देखो फूल फूल। पता नहीं मैं बहुत खुश हुआ आज, पता नहीं क्यों। शायद इसलिए कि मुझे आज इवनिंग में बाहर आने को मिला। नहीं तो कितने दिन हो गए थे मुझे शाम को मैं घर पे ही होती थी। इस टाइम पे मैं बुक पढ़ती हूँ या फिर खाना बनाती बसती हूँ, काम करती हूँ।
लेकिन आज मुझे घूमने को मिल गया। तो ये चली है एक मेरी मम्मी और एक लवली की मम्मी। तो शाम को गांव का यही रूटीन है कि सारी लेडीज शाम को घास लेके जाती है, हरा घास हो सके तो, गाय काफ़ी पसंद करती है हरा घास। तो ये तो भाई बैठ भी गई। अब हमारी माताएं बूढ़ी हो गई लग रहा है। अपनी जवानी में ना इन लोगों ने बहुत हैवी काम किया है, बहुत ही हैवी काम। अब 50+ हो गए सारे तो, और ये अभी तक ये ऐसा ही काम करते हैं। मतलब इतना हार्ड काम नई जनरेशन की तो कोई भी नहीं करती है, लेकिन क्या करें। ये जनरेशन तो रहा है, है रोटी नहीं बनती अपने लिए। हाँ, इतना काम तो कहाँ करना। तो अभी शाम के 8:30 हो रहे हैं और हम लोग यहाँ बाहर बैठे हैं गर्मी से राहत के लिए, पर आज हवा ही नहीं चल रही है। और घर आके हमने डिनर बनाया, मम्मी ने गाय का काम किया, बस अब बैठे हैं इस उम्मीद में कि हवा लगेगी थोड़ी। आज हवा बिल्कुल भी नहीं है, अदरवाइज यहाँ इतनी अच्छी हवा चलती है ना, आराम से बैठे रहो, इतना मज़ा आता है, मन करता है कि यहीं बाहर सो जाएं। मम्मी तो ऐसे लगा रहे हवा धाटू से, और राहुल अभी तक घर भी नहीं आया। और यह शायद उधर से लग रहा है कि उधर। हाँ देखो गाइस, यहाँ राहुल है और पंकु है, और दूर जो आपको ये लाइट्स दिख रही हैं, ऐसा लग रहा होगा कि तारे चमक रहे हैं। ये सामने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट दिख रही है और ये उसकी लाइट्स दिख रही है इस तरह से चमकती हुई। तो मैंने इस व्लॉग को एंड नहीं किया था, इस व्लॉग को करती हूँ यही एंड, और आपसे मिलूंगे नए व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा और यहाँ के रसीले प्लम कैसे लगे, जरूर कमेंट में बताएं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। बाय बाय।